देवताओं ने मंथरा के कान में आकर के एक मंत्र फूंक दिया कि जाओ कैकेयी के दिल में दिमाग में बैठ जाओ और राम राजा नहीं बनने चाहिए। राम राजा बन गए तो असुरों का विनाश कौन करेगा? कौन ऋषि मुनि गौं की रक्षा करेगा? कौन यज्ञ की रक्षा करेगा? मंत्रा ने कैकेयी के द्वारा स्वांग रच करके 2 वरदान मांगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। यह सुनकर के कि मेरे भरत को राजगद्दी और राम जी को तपस्वियों का जैसा वेश बनाकर के वन में 14 वर्ष के लिए भेज दीजिए। दशरथ के आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। सब कुछ होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, सब तैयारियां हो गई। प्रातःकाल पता लगा कि राम तो वनवास की ओर जा रहे हैं। जो बन चला गया वो बन गया। वनवास व्यक्ति के जीवन में बड़ा विकास करता है। जब तक आपत्ति विपत्ति जीव पर नहीं आती तब तक पूरी समझ भी नहीं आती, उसका अभिमान भी नीचे नहीं करता। कुंती ने क्यों विपत्ति मांगी कि प्रभु मुझे सुख मिल गया, मुझे धन ऐश्वर्य मिल जाएगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी। इसलिए मुझे विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मैं सिर्फ आपका दर्शन करना चाहती हूं और कुछ नहीं। राम लक्ष्मण जानकी के साथ वनवास गए, वहां जाकर के रहे। सीता का हरण हुआ और सबरी से मिलन हुआ। पंपा सरोवर पर हनुमान जी सुग्रीव के पास लेकर के गए। सबरी ने बताया था कि आप ऋषमुख पर्वत पर जाओ जहाँ सुग्रीव रहते हैं, और सुग्रीव के पास ही हनुमान जी रहते हैं। आप जानते हैं ये हनुमान जी राम जी के ही भाई हैं। जब खीर बांटी जा रही थी तो एक रानी की खीर को चुरा लिया गया था गिद्ध, और अंजना जिस पर्वत पर तपस्या कर रही थी वह गिद्ध ने खीर वहीं गिरा दी और वह अंजना ने खा ली। उसी के प्रसाद से ही हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। चैत्र सुदी पूर्णिमा को। बोले हनुमान जी महाराज की जय। माया का वेश बनाकर के ब्राह्मण बनकर के आए हनुमान जी। राम जी से मिलन हुआ और सुग्रीव के पास पर्वत पर लेकर के गए। वार्तालाप हुआ। सुग्रीव ने सारी बात बताई और बाली का वध करके सुग्रीव को राजगद्दी का मालिक बनाया। आगे सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर के सीता जी का पता लगाया। आगे जब गए समुद्र के किनारे पर तो वहां एक स्वयं प्रभा नाम की स्त्री तपस्या कर रही थी। उसने बताया कि सीता उस पर्वत पर रहती है, समुद्र के पार, और वहां कोई जा नहीं सकता। सभी वानर सेना विचार कर रही थी। हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के गए। जामवंत जी ने हनुमान जी के बल का भान करवाया था। अपना बल भूले बैठे थे कि बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। बाल्य अवस्था में सूर्य नारायण को फल समझ करके हनुमान जी निगल गए। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हनु पर, ठोड़ी पर, तो हनुमान जी की ठोड़ी टेढ़ी हो गई। प्रेम से कहो जय श्री राम। हनुमान जी उड़ करके गए, जय श्री राम। वहां पहुंचे
विभीषण से मिलन हुआ। विभीषण ने समाचार बता दिया। अशोक वाटिका के नीचे बैठकर सीता जी राम जी का चिंतन कर रही थी। रावण को पता लगा, बगिया को उजाड़ दिया, मेघनाथ का वध किया और क्षति पहुंचा करके लंका को जलाकर के राम के पास आए, प्रणाम किया, समाचार बताया। राम सेना को लेकर के आगे समुद्र पर सेतु बना करके आगे बढ़े हैं। और रावण ने राम को जब देखा तो देखते ही रह गया। एक्चुअल तो रावण भी राम का भक्त था, लेकिन अभिमान के कारण कई बार व्यक्ति को ईगो बहुत खा जाती है। कई लोग कहते हैं ईगो, अच्छा ये तो हमसे बड़ा, अच्छा इसने अच्छी साड़ी पहनी है, मैं कल से अच्छी वाली साड़ी पहनूंगी, अच्छा ये गाड़ी ले आया, ये तो 10 लाख की लेके आया, मैं 50 लाख की लेके आऊंगा। ये ईगो है। ये ईगो ही व्यक्ति को नीचे लेके चली जाती है। रावण को अभिमान था कि मैं राजा हूं। नवग्रहों की सीढ़ी बनाकर के ऊपर अट्टारी पर बैठता था, इतना बल था। यम को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया। कुबेर का ही वो महल था जिसका नाम लंका है। ये कुबेर का ही महल भगवान शिव को दिया था कुबेर ने। और शिव ने पार्वती के कहने से रावण को बुला लिया, गलती कर दी गृह प्रवेश करने के लिए कि महाराज इतने दिन के बाद तुम्हारे पास महल बना, तो कोई अच्छा सा ब्राह्मण बुलाओ, आचार्य, जो गृह प्रवेश करा सके। तो रावण को बुलाया। रावण बड़ा विद्वान ब्राह्मण था तो अन्यायी, आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, लेकिन विद्वान था। गृह प्रवेश कर दिया तो भगवान शिव ने कहा रावण से, बोल आचार्य देव क्या चाहिए आपको। रावण ने कहा प्रभु दे दोगे? बोले हाँ क्यों नहीं। रावण स्वयं से भक्त था, पूरी निष्ठा रखने वाला। जो आप कहोगे दक्षिणा में मैं आपको वही दूंगा। आचार्य को दक्षिणा देने से ही तो काम पूरा होगा। रावण ने कहा है हे महादेव, देना चाहते हैं तो आपका ये महल मुझे दे दीजिए। जो पार्वती के कहने से कुबेर ने बना करके भगवान शिव को ये सोने का महल बना के दिया। बोले महादेव। महादेव ने रावण को महल दे दिया, लंका को लेकर के आया, समुद्र के किनारे पर स्थापित कर दिया गया। तो महादेव तो उघड़ दानी हैं, उनकी जीभ में आ जाए उनकी भक्ति से तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। महादेव बड़ी कृपा करते हैं। कहते हैं महादेव का एक हाथ सारी दुनिया पे, एक हाथ सारी दुनिया पे और एक हाथ केवल बनिया पे, इसलिए बनिया धनवान हो जाते हैं। शिव की कृपा है, शिव कृपा से धनवान बना जा सकता है। एक लोटा जल काफी है शिव को प्रसन्न करने के लिए। प्रेम से कहो हर हर महादेव। भगवान श्री राम गए, रावण का युद्ध हुआ, रावण को परास्त किया, वध किया, जानकी को लेकर के आए और गंगा पर रुके। हनुमान जी ने जाकर के अयोध्या में समाचार दे दिया। भरत जी स्वागत करने के लिए द्वार पर आए। पूरी अयोध्या को सजाया गया, घर घर में दीप जलाया गया, दीप मालिकाएं लगाई गईं। तभी से दीपावली का त्योहार हमारे देश में, भारत में मनाया जाता है, राम के आगमन की खुशी में। राम जी का राज्याभिषेक हुआ और 13,000 वर्षों तक राम ने शासन किया, प्रशासन किया और फिर सारे अयोध्या के अपने भक्तों को लेकर के साकेत लोक चले गए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।